ज़िंदगी में दो किस्म की कहानियाँ बहुत अहम हैं, खाने की कहानियाँ और खाने के लिए कहानियाँ। भाई ये खिचड़ी है और आज हम आपको खिचड़ी की कहानी सुनाते हैं। बकौल शायर, क्या किसी पकवान में होगा जो मज़ा खिचड़ी में है। पहले ज़माने में बड़ी बूढ़ियाँ, जिनका अमूमन काम सिर्फ बहुओं से खार ही खाना होता था, खिचड़ी को काहिल औरतों की निशानी कहकर पुकारा करती थीं और कोई इसे बीमारों का परहेजी खाने का नाम देकर नाक मुंह चढ़ाया करता था। वैसे अगर थोड़ा सा घी ऊपर छिड़क दिया जाए तो सोने पे सुहागा। सब राल टपकाते बोल उठे कि ऐसी खिचड़ी। ये सब इन बदजौकों का दिली बुग़्ज़ है, वरना कहाँ राजा खिचड़ी और कहाँ तीली खुशका। खिचड़ी एक ऐसा रोजमर्रा खाए जाने वाला आम खाना है जिसे दाल और चावल मिलाकर पकाया जाता है। अब दाल मसूर भी हो सकती है, तूर भी या मूंग भी, और चावल की मुख्तलिफ किस्में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये पकाने वाली और खरीद कर लाने वाली की जेब पर मुनहसर है। जो दाल और चावल सस्ता है, खिचड़ी उसी की बनेगी। यानी ये सारा खेल जेब का है। बासमती चावलों की और खिली खिली सी खिचड़ी इतनी मजे की नहीं होती जितना लाल चावल की, और साथ में चावल खिले खिले ना हों बल्कि नरम होकर खिचपिच से हों। साथ में अगर टमाटर की पिसी हुई चटनी या आम का अचार हो, गर्मियों की दोपहर हो, इससे लजीज खाना और क्या होगा। कि एक मसल है, जाड़ा लगे या पाला लगड़े, दम खिचड़ी फटवे दी, रोटी घी चुपड़ी। खिचड़ी वो खाना है जिसे उंगलियों से चाट कर खाने का अपना ही मज़ा है, लुत्फ है। अगर आपने गर्म खिचड़ी को दरमियान से खाने की कोशिश में अपनी उंगलियां अगर जलाईं तो आपको बड़ों ने ज़रूर कभी न कभी टोका होगा, बताया होगा कि खिचड़ी खाने की तहजीब ये है कि उसे किनारे से खाना शुरू किया जाता है, जहाँ से वो जल्दी ठंडी हो जाती है। हमारे अब्बा मरहूम जब भी खिचड़ी बनती तो ज़रूर दोहराते कि तत्ती तत्ती खिचड़ी तत्ता तत्ता गयो, खाओ मेरे बच्चों मैं सांदा पियो। यूँ तो खिचड़ी के साथ कई मुहावरे जुड़े हुए हैं, जैसे दफ्तर हो या ससुराल, या फिर पाकिस्तानी सियासत का मैदान, और न्यूट्रल्स की बैरक, जहाँ हमेशा खिचड़ी पकती रहती है। खिचड़ी के साथ कई मुहावरे जुड़े हुए हैं, जैसे दफ्तर हो या ससुराल, या फिर पाकिस्तानी सियासत का मैदान, और न्यूट्रल्स की बैरक, जहाँ हमेशा खिचड़ी पकती रहती है। सभी ने देख रखा है कि जब आदमी 50 साल की उम्र से आगे चला जाए तो उसके बाल खिचड़ी हो जाते हैं। खिचड़ी का असल लुत्फ टूटे हुए चावल, जैसे उर्फ आम में कंकी भी कहा जाता है, उससे होता है। मुगल बादशाहों के अहद में हुकूमत में शाही बावर्चियों ने इसे सर आंखों पर बिठाया और उसे शाही पकवान का दर्जा दिया। अकबर बादशाह के दरबार के नौरतन अबुल फजल की तस्नीम आईन अकबरी में 7 किस्म की खिचड़ी का जिक्र मिलता है, जो बादशाह के खासे में शामिल होती थीं। खिचड़ी की मुनासबत से अकबर और बीरबल की कहानी खासी दिलचस्प है और शायद आपने कहीं इसे सुन भी रखा हो। खिचड़ी बादशाह जहांगीर की भी महबूब ग़िज़ा थी और उनके अहद में लिखे गए कलमी नुस्खे या अल-ऐवानुन नेमत में इसका जिक्र मिलता है। शाही बावर्चियों ने दाल के अलावा गोश्त, मेवे और ज़ाफ़रान का इजाफा किया और इसे लजीज मुरगन ग़िज़ा की शक्ल दी। एक हुनरमंद बावर्ची ने तो चावल और दाल की जगह बादाम और पिस्ते से भी खिचड़ी बना दी। हिकायत है कि मिर्ज़ा बहादुर सादिक अली खान और उमराए अवध के दस्तरखान पर 23 किस्म की खिचड़ी 32 किस्म की चटनियों के साथ पेश की जाती थी। इसका पकाना आसान और एक हंडिया का खेल है। ये एक ही हांडी में कम मेहनत से तैयार हो जाती है। के साथ एक मुहावरा भी जुड़ा है। मुहावरा बोले तो कहावत, खिचड़ी के हैं 4 यार, घी दही पापड़ और अचार। खिचड़ी खाते ही पहुंचा उतरा, ये भी खिचड़ी से जुड़ा एक मुहावरा है। इसका मतलब जानने के लिए आपको लुगत से रुजू करना पड़ेगा। हर चीज फ्री में बता दी जाए तो फिर मेहनत और मुशक्कत कौन करेगा।
खैर ये लो खिचड़ी खाओ और जान बनाओ।